हेलो फ्रेंड, नमस्कार। चलिए आप लोगों को डायरेक्शन ऑफ सक्सेस क्लास में मैं स्वागत करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे से होंगे और आप लोग का पढ़ाई बहुत बेहतरीन तरीके से चल रहा होगा। हम लोग क्लास 10th का मैथ पढ़ रहे हैं, जो चैप्टर 3 चल रहा है, दो चर वाला रैखिक समीकरण। जहां तक हम लोग कल के क्लास में हम लोग क्या देख रहे थे, अद्वितीय हल, कोई हल नहीं, अनंत हल। ठीक है, यही हम टॉपिक कल के क्लास में पढ़ रहे थे, जिसके कारण लाइट कट गया। लाइट कट जाने के कारण आप लोगों का क्लास नहीं हो पाया था। ठीक है, चलिए हम लोग इसको बेसिक से पढ़ेंगे, तब हम लोग आगे बढ़ेंगे और उसको क्वेश्चन उस पर प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, आप लोगों को फुल्ली तरीके से समझ में आएगा, बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। चलिए आप लोग अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। ठीक है, कम से कम आज की क्लास में 100 स्टूडेंट्स जोड़ना चाहिए। ठीक है, चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए, हम यहाँ पर रूल आपको पहले लिखवाए थे। क्या लिखवाए थे? रूल। ठीक है, आप लोग इसको ध्यान नहीं देना है। ठीक है, इसको आप लोग दिमाग से हटा दीजिए कि यहाँ पर कुछ नहीं है। यहाँ पर चलिए हम रूल नंबर 1 में क्या लिखवाए थे आपका, अगर A1 बाटा में A2 इजिकल टू नॉट B1 बाटा में B2। ठीक है, B1 बाटा में जो A1 बाटा में A2 किसके बराबर नहीं है, B1 बाटा में B2। तो इसका हल क्या होता है? तो इसका हल होगा अद्वितीय हल होगा। ठीक है, अद्वितीय हल होगा। ये भी हम बताएंगे कि आप लोगों को एग्जाम में कैसा क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, कैसा हो जाएगा, अद्वितीय हल होता है। ठीक है, अद्वितीय हल। ठीक है, अगर इस फॉर्मेट में आपको क्वेश्चन दे देगा, ठीक है, आपको A1 B1 A2 B2 निकाल कर देखना है। ठीक है, कि दोनों बराबर है कि नहीं। अगर बराबर नहीं होगा तो उसका हल कैसा हो जाता है, अद्वितीय। रूल नंबर 2 क्या कहता है, यहाँ पर देखिए, रूल नंबर आपका 2 यह कहता है, अगर यहाँ पर A1 इजिकल टू नॉट यहाँ पर कहता है A1 बाटा में A2 इजिकल टू B1 बाटा में B2 इजिकल टू नॉट C1 बाटा में C2। यहाँ पर 2 बराबर है लेकिन तीसरा बराबर नहीं है, तो इसके लिए क्या कहता है, इसका कोई हल नहीं होता है। ठीक है, इसका क्या होगा, कोई हल नहीं होगा। यहाँ पर लिखिए, कोई हल नहीं। ठीक है, इसका कोई हल नहीं होगा। ठीक है, इसका कोई हल नहीं। अगर A1 बटा में A2 बराबर किसके, B1 बटा में B2, लेकिन B1 बटा में B2 बराबर किसके नहीं है, C1 बटा में, तो इसका क्या होता है, इसका कोई हल नहीं है। रूल नंबर 3 आपका कहता है, यहाँ पर रूल 3 कहता है, A1 बटा में A2 इजिकल टू B1 बटा में B2 इजिकल टू C1 बटा में C2। मतलब तीनों आपस में बराबर है। इसका हल क्या होता है, तो इसका अनंत हल होता है। ठीक है, क्या होता है, अनंत हल होता है। ठीक है, यहाँ पर लिखिए अनंत हल होगा। ठीक है, कितना होगा, अनंत होगा। ठीक है, परिभाषा। ठीक है, इसका हल कितना होगा, अगर तीनों आपस में बराबर होता है तो इसका हल कितना होगा, अनंत होगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि इतना आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन से हम लोग इसको प्रैक्टिस करते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसको मिटाते हैं। ठीक है, इतना तो समझ में आया होगा आप लोगों को। अब यहाँ पर आपका क्वेश्चन हम कल लिखवाए थे। क्या क्वेश्चन था, देखिए, बताइए निम्न में से समीकरण के अद्वितीय हल, कोई हल नहीं एवं अनंत हल है। ठीक है, क्वेश्चन आपका दिया है यहाँ पर। देखिए, हम यहाँ पर क्वेश्चन लेकर लाए थे। क्या था आपका, 1 नंबर था क्वेश्चन 2x प्लस में 3y बराबर में आपका समीकरण। ठीक है, एक हो गया। यहाँ पर दिया है 4x प्लस में, और क्या दिया है, 5y बराबर में 12 दिया है। ठीक है, अब यहाँ से आपको क्या करना है, लिखिएगा, यहाँ से बनाने का तरीका यहाँ हो गया। अब यहाँ से आपको क्या करना है, A1 B1 C1 निकाल लेना है। तो आपका क्या होता है, ये आपका A1 होता है। ठीक है, A1 x का गुणांक जो होता है वो A1 होता है। A1 कितना दिया है, 2 दिया है। B1 क्या होता है, 3 होता है। ठीक है, तो आपका B1 कितना हो जाएगा, y का गुणांक होता है। ठीक है, यहाँ पर अब C1 क्या होता है, तो आपका यह होता है। ठीक है, C1 जो 9 हो गया। ठीक है, अब यहाँ से A2 नीचे वाला हो गया। ठीक है, x का ही गुणांक होता है A2, 4 हो गया। B2 कितना हो गया आपका, B2 हो जाएगा आपका, कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, y का गुणांक। लेकिन C2 कितना हो गया, 12 हो गया। ठीक है, अब आपको चेक करना है। ठीक है, तुलना करने पर लिखिए, यहाँ पर तुलना, कंपेयर करने पर, तुलना करने पर
करने पर, ठीक है, इतना लिख लीजिए तुलना करने पर। अब पहले आपको क्या करना है, A1 बटा में A2 निकाल लेना है। क्या निकालना है, तो यहाँ पर A1 का मान कितना दिया है, 2 दिया है, A2 का मान 4 दिया, कटने वाला कट दे 1 2 बार में, ठीक है, तो यहाँ 1 बटा में 2 निकल गया, ठीक है। अब यहाँ से आपको B1 बटा में B2 निकाल लेना है, ठीक है, B1 बटा में B2 निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर 3 दिया है, यहाँ पर 5 दिया है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए ये दोनों बराबर नहीं है, तो हमको आगे सॉल्व करने का क्या फ़ायदा होगा। पहले चलिए हम यहाँ पर C1 बटा में C2 भी निकाल लेते हैं, C1 बटा में C2 भी निकाल लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर 9 दिया है, यहाँ पर 12 दिया है, तो 3 3 का 9, 3 जगह बात है, 4 बटा में भले सॉरी यहाँ पर 3 बटा में 4 हो गया, ठीक है। आप लोगों को बेसिक बताना है, ठीक है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए जो यहाँ पर है A1 अपन में A2 इज इक्वल टू नॉट B1 अपन में B2, समझिए कि यहाँ पर जो यहाँ पर दिया है A1 बटा में A2 किसके बराबर नहीं है, B1 बटा में B2, ठीक है। तो हम उसको आगे बढ़ने का क्या ज़रूरत है, ठीक है। जब इतना ही बराबर नहीं है तो हम इतना ही सॉल्व कर निकल जाएंगे, ठीक है। एग्जाम में इतना ही क्या करेंगे, सॉल्व कर निकल जाएगा, ठीक है। आपका नंबर नहीं कटेगा, बिल्कुल आपका नंबर नहीं कटेगा। देखिए यहाँ पर 1 बटा 2 आया है, क्या आया है, A1 बटा में A2 का मान 1 बटा 2 है, यहाँ पर 3 बटा में 5 आया है, ठीक है। B1 बटा में B2 का मान 3 बटा में 5 है, तो ये दोनों बराबर नहीं है, ठीक है। तो यहाँ दोनों बराबर नहीं है, तो हम क्या बताए थे आपको फर्स्ट में, तो इसका क्या हो जाएगा, अद्वितीय हल हो जाएगा। कैसा हल होगा, अद्वितीय हल होगा, ठीक है। इसी तरह सॉल्व कर कर आपको चेक कर लेना है, ठीक है। अगर दोनों बराबर तीसरा बराबर नहीं होगा तो उसका क्या हो जाएगा, कोई हल नहीं होगा। चलिए हम लोग और आगे चलते हैं, इसको हटाते हैं, ठीक है, इसे मिटाते हैं, ठीक है। हम लोग अगला टॉपिक पर चलते हैं। यहाँ पर हम लोग का अगला टॉपिक देखिए क्या दिया है, टॉपिक नंबर आप लोग का अगला टॉपिक दिया है, टॉपिक लिखा आलेख प्रतिच्छेद समांतर एवं संपाती, ठीक है। टॉपिक आपका क्या है लिखिएगा, आपको आलेख प्रतिच्छेद है या समांतर है या संपाती, ठीक है। आपको यही चेक कर कर बताना है कि आलेख कैसा है, प्रतिच्छेद है, समांतर है, संपाती है, ठीक है, ठीक है। यहाँ पर देखिए टॉपिक आप लोग डाल लीजिएगा, ठीक है, ठीक है। यहाँ पर देखिए इसका भी रूल पढ़ना होता है, आप लोग एक रूल याद कर लीजिएगा, सब रूल सेम होता है, ठीक है। क्या होता है, सब रूल सेम होता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए अगर A1 बराबर में सॉरी यहाँ पर लिखिएगा A1 बटा में A2 इज इक्वल टू नॉट B1 बटा में B2, ठीक है। A1 बटा में A2 नॉट इज इक्वल टू B1 बटा में B2। अगर A1 बटा में A2 किसके बराबर नहीं है, B1 बटा में B2, तो इसका ये कैसा होगा, इसका आलेख कैसा होगा, तो प्रतिच्छेद होगा। कैसा होगा, प्रतिच्छेद होगा, ठीक है। कैसा होगा, प्रतिच्छेद होगा, ठीक है। इस रूल को याद कीजिएगा, ठीक है। अगर ये दोनों आपस में बराबर नहीं होगा तो इसका आलेख कैसा होगा, प्रतिच्छेद होगा, ठीक है। यहाँ हम आलेख खींच कर बताते हैं, क्या करते हैं, यहाँ पर आलेख हो गया, ठीक है। आपको ऊपर वाला क्या होता है, एक्स अक्ष, नीचे वाला वाई होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए एक यहाँ से लाइन जा रहा है, ठीक है। प्रतिच्छेद नहीं होगा तो आप लोग ग्राफ खींचिएगा, तो देखिए यहाँ पर ऐसा निकालिएगा तो आप लोग ग्राफ खींचिएगा तो प्रतिच्छेद बीच में कहीं से ना कहीं से कटान होगा, ठीक है। जो एक दूसरे को आर पार करता है वही प्रतिच्छेद, देखिए यहाँ इसके कटान बिंदु यहाँ पर मिल रहा है, ठीक है। तो क्या हो रहा है, एक दूसरे को काट रहे थे, क्या हो जाएगा, इसका आलेख प्रतिच्छेद हो जाएगा, ठीक है। रूल नंबर 2 आपका क्या कहता है, यहाँ पर रूल नंबर 2 हो गया, देखिए रूल नंबर 2, अगर A1 बटा में A2 इज इक्वल टू B1 बटा में B2 नॉट इज इक्वल टू मतलब C1 बटा में C2, दो आपस में बराबर है लेकिन तीसरा बराबर नहीं है, ठीक है। A1 बटा में A2 बराबर और B1 बटा में B2 इज इक्वल टू नॉट C1 बटा में C2, ठीक है। तो इसका आलेख कैसा होगा, समानांतर होगा। मतलब समानांतर का क्या होता है, समानांतर मतलब बराबर होगा, ठीक है। इसका आलेख खींचिएगा ना तो समानांतर होगा। अगर क्वेश्चन कराएंगे तो बताएंगे, ठीक है। इसका जो आलेख खींचेगा तो ऐसा होगा, ठीक है। यहाँ पर हो गया, देखिए आपका एक्स अक्ष हो गया, यहाँ पर वाई अक्ष हो गया, ठीक है। तो इसका आलेख ऐसा जाएगा, क्या हो जाएगा, समानांतर होगा, एक दूसरे को समानांतर होगा, ठीक है।
ठीक है। इसका आलेख कैसे जाएगा, ऐसा होगा, ठीक है। 2 नंबर का आपका क्या होगा, इसका आलेख समानांतर एक दूसरे का बराबर होगा, ठीक है, समान होगा, ठीक है। तीसरा नंबर रूल आपका यहाँ पर क्या कहते हैं, देखिए A1 बटा में A2 इजिकल टू B1 बटा में B2 इजिकल टू C1 बटा में C2, ठीक है। अगर तीनों आपस में बराबर होता है तो इसका आलेख क्या होता है, समपाती, 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 ठीक है। अगर तीनों आपस में बराबर होता है तो इसका आलेख क्या होता है, समपाती होता है। देखिए इसका भी आलेख ऐसा होता है, ठीक है। यहाँ पर ये क्या करेगा, एक दूसरे को काटता है, ठीक है, यहाँ पर एक दूसरे को काटता है, ठीक है, समपाती होगा। अगर तीनों आपस में बराबर है, समपाती का अर्थ क्या होता है, जब तीनों आपस में बराबर होता है समीकरण में इसका आलेख जो होता है समपाती होता है। चलिए हम लोग क्वेश्चन इस पर सॉल्व करते हैं, अच्छे तरीके से समझ में आएगा। आप लोग इस रूल को अच्छे से याद करना है, ठीक है, ठीक है। चलिए आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, तब हम लोग क्वेश्चंस कराते हैं, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, ठीक है। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, हमको क्या करना है। यहाँ पर आपका क्वेश्चन क्या क्वेश्चन कर रहा है, देखिए यहाँ पर x बराबर दिया है, क्या दे, x माइनस में 2y बराबर 4 दिया है, फिर कोमा में 2x माइनस 4y बराबर में 8 दिया है, ठीक है, 8 दिया है, का आलेख कैसा होगा, का आलेख कैसा होगा, ठीक है, कैसा होगा, ठीक है। क्वेश्चन आपका यही दिया है, ठीक है, क्वेश्चन आपका कैसा दिया, यही दिया, ठीक है। अब आपको हमको क्या करना है, यहाँ देखिए क्वेश्चन आपका हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर सेम करना है, पहले आपको क्या करना है, A1 B1 C1 निकालना है, फिर A2 B2 C2 निकालना है, ठीक है। उसी से मालूम चलेगा A1 बराबर क्या हो जाएगा, x का गुना, कुछ नहीं तो 1 होता है, यहाँ पर 1 हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। B1 का क्या हो जाएगा, तो माइनस में 2 हो जाएगा। C1 का क्या हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से देखिए A2 का क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। B2 का क्या हो जाएगा, माइनस में 4 हो जाएगा, और C2 का क्या हो जाएगा, 8 हो गया, ठीक है। अब यहाँ से 8 हो गया, ठीक है। अब तुलना करेंगे, क्या करेंगे, कंपेयर, आई डू कंपेयर करने पर, ठीक है, तुलना करने पर, तुलना करने पर, ठीक है, क्या करेंगे, तुलना करने पर, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से A1 अपन में A2 का निकाल लेंगे, मान कितना, 1/2 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर B1 अपन में B2 का मान निकालेंगे तो B1 यहाँ -2 फिर बटा में -4, माइनस कैंसिल हो जाएगा, 1 2 बार में, तो यहाँ पर भी 1/2 हो जाएगा, ठीक है। अब C1 बटा में C2 का मान निकालेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर 4 दिया है और बटा में 8 दिया, तो 2 बार में कटेगा, तो यहाँ पर 1/2, 4 कम 4 4 दिया। अब यहाँ पर देखिए तीनों आपस में बराबर रहते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर इसलिए A1 A2 बराबर में B1 बटा में B2 बराबर में C1 बटा में C2, ठीक है। क्या होता है, हम क्या बताए थे, जब तीनों बराबर होगा तो उसका आलेख कैसा होता है, समपाती होता है, ठीक है। आलेख खींचने का नहीं कहता है, खाली बताना होता है, ठीक है। तो कैसा होगा, समपाती, संपाती होता है, संपाती होता है, ठीक है। क्या होता है, संपाती होता है, ठीक है। यहाँ पर इतना तो समझ में आ रहा होगा, ठीक है। चलिए हम लोग इसका एक समरी मतलब शॉर्ट में बताना, ठीक है, इसका एक शॉर्ट बताना है, ठीक है, क्या करना, ठीक है। इतना तो समझ में, आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। हम लोग आगे चलते हैं, ठीक है। अब इसका हम समरी बताते हैं आपको, क्या करना है, समरी बताएंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए ध्यान से, यहाँ पर हम बताए थे, पहले लिखिएगा जो बता रहे हैं, ठीक है। A1 बटा में A2 नॉट इजिकल टू B1 बटा में B2, ठीक है, ठीक है। अगर इसका पूछा जाएगा कैसा होगा, संगत होगा कि असंगत, ठीक है, कैसा होगा, असंगत होगा, तो ये हम बताए थे, तो क्या हो जाएगा आपका, संगत होगा, ठीक है। क्या होगा, संगत हम बताए थे, क्या बताए थे, संगत, ठीक
ठीक है। अगर इसका पूछा जाएगा क्या कि आलेख कैसा होगा, आलेख, आलेख इसका क्या होता है आपका प्रतिच्छेद, प्रतिच्छेद होता है, ठीक है। आलेख क्या होता है, प्रतिच्छेद। अगर इसका पूछा जाएगा कि हल क्या होगा तो हम क्या बताए थे, रुकिए यहाँ पर आप लोगों ने पहले हम, ठीक है, इसका पूछा जाएगा हल क्या होगा तो हल पर लिख लीजिए, हल इसका होगा अद्वितीय हल होगा, ठीक है। क्या हल होगा, अद्वितीय हल होगा, ठीक है। अगर इसका आलेख क्या होता है तो प्रतिच्छेद होता है, प्रतिच्छेद, इसका हम शॉर्ट बता रहे हैं, ठीक है, ठीक है। इस फॉर्मेट में दूसरा नंबर आप लिखिएगा, दूसरा नंबर में लिखिएगा, अगर यहाँ पर दूसरा नंबर में A1 बटा में A2 इजिकल टू B1 बटा में B2 नॉट इजिकल टू C1 बटा में C2, दो बराबर है लेकिन तीसरा बराबर नहीं है। अगर इसका पूछा जाएगा कि कैसा होगा, संगत होगा कि असंगत, हम क्या बताए थे, असंगत होता है, ठीक है। दो बराबर होता है तीसरा बराबर नहीं होता तो क्या होगा, असंगत होगा, ठीक है, असंगत, ठीक है। इसमें ये दो बराबर है लेकिन C1 बटा C2 बराबर नहीं है, ठीक है, तो ये असंगत होगा। इसका हल पूछा जाएगा तो हल इसका कोई हल नहीं होगा, ठीक है, इसका कोई हल नहीं निकलेगा, कोई हल नहीं, क्या, कोई हल नहीं, ठीक है। इसका आलेख क्या होगा, आलेख क्या होगा बताइए, तो इसका आलेख आप लोग क्या होगा, तो इसका जो आलेख हम बताए थे समानांतर होता है, बराबर होगा, समांतर होता है, ठीक है, समांतर, समानांतर होता है, ठीक है। इसका आलेख क्या हो जाएगा, बराबर होता है, ठीक है। तीसरा नंबर रूल क्या कहता है, यहाँ पर A1 बटा में A2 इजिकल टू B1 बटा में B2 फिर इजिकल टू C1 बटा में C2 होता है, ठीक है। यहाँ से पूछा जाएगा कि इसका बताइए संगत होगा कि असंगत, तो यहाँ पर जब तीनों आपस में बराबर होता है तो संगत होता है, क्या होता है, संगत होता है, ठीक है। इसका हल बताया जाएगा तो इसका अनंत हल होता है, ठीक है, अनगिनत हल होता है, क्या होता है, अनंत हल होगा, हल क्या होगा, अनंत हल होगा, ठीक है। अगर और पूछा जाएगा कि इसका आलेख क्या होगा तो संपाती होता है, क्या होता है, जब तीनों बराबर होता है तो इसका आलेख संपाती होता है, संपाती होता है, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ कि इतना आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। चलिए हम लोग आज के क्लास को यहीं पर रहने देते हैं। जय हिंद।